आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, ब्राह्मण समाज का विरोध प्रदर्शन, रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन, बड़ी संख्या में सड़क पर महिलाएं उतरी। संतोष वर्मा के विवादित बयान पर एक्शन की मांग की जा रही है। आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन जारी है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक्शन की मांग की जा रही है। ब्राह्मण समाज का ये विरोध प्रदर्शन, संतोष वर्मा के लिए बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। बड़ी संख्या में सड़क पर उतरी हैं महिलाएं। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता शिकिल ब्योहार जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शिकिल, आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं जो सामने आई है। क्या प्रमुख मांग है, क्योंकि बर्खास्तगी को लेकर तो बात सामने आ ही रही है और ऐसे में पूरा ब्राह्मण समाज जो है वो सड़कों पर है फिलहाल। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं संतोष वर्मा आईएएस के खिलाफ जो है वो नाराजगी लगातार सामने आ रही है। विरोध प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं और आज राजधानी भोपाल में ग्वालियर चंबल संभाग के जो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, संगठन है, वो आज यहाँ पर इकट्ठा हुए। हालांकि कल जिस प्रकार से 64 संगठनों ने इकट्ठे एक निर्णय लिया था कि सरकार ने केंद्र सरकार को जो प्रस्ताव भेजा है उसके बाद हम सीएम हाउस के घेराव का जो आंदोलन है वो स्थगित करते हैं। लेकिन जो ग्वालियर चंबल संभाग के जिस प्रकार से जो तमाम संगठन थे वो एकजुट यहाँ पर हुए और उसके बाद आज प्रदर्शन यहाँ पर किया। प्रदर्शन करने के बाद जैसे ही सीएम हाउस की ओर कूच करने के लिए निकले, वैसे ही जो है मामला जो है वो थोड़ा सा बिगड़ा और वाटर कैनन के माध्यम से उन्हें पुलिस प्रशासन ने हल्का बल प्रयोग कर रोकने की यहाँ पर कोशिश की है। साफ तौर पर जो बताया ये जा रहा है कि यहाँ मांग की जा रही है कि बर्खास्त जो है वो किया जाए और इतना ही नहीं बल्कि ये भी मांग है कि जिस प्रकार से जो पूरा मामला फिलहाल सामने यहाँ पर आया है उसे लेकर मोहन सरकार ने आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। तो ये तमाम प्रश्न जो है उसे लेकर अभी फिलहाल प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। हालांकि इनपुट यही था कि जिस प्रकार से जो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे उसमें पहले तो यहाँ पर 3 से 4 गाड़ियां थी। वो पुलिस प्रशासन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि गाड़ियां बहुत सारी और भी हैं जो रुक रुक कर यहाँ पर पहुंची हुई हैं और प्रदर्शन जो है वो किया यहाँ पर जा रहा है। और अब कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है वो जारी है। साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से जो मामला यहाँ पर सामने आया है उसे रुकने वाला नहीं है। ब्राह्मण समाज और शिकिल, देखिए इस पूरे मामले में एक चीज ये भी देखी जा रही है, कहीं ना कहीं आईएएस संतोष वर्मा की ओर से एक बयान दिया गया, उसके बाद विरोध देखने को मिला, उसके बाद भी वो चुप नहीं बैठे हैं, एक के बाद एक विवादित बयान वो देते ही जा रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर जो बयान है वो लगातार सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बयानों को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये साफ तौर पर निकलता, हाईकोर्ट को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर बयान दिया था। हाईकोर्ट की उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर बोला था कि नियुक्तियों को लेकर बातचीत यहाँ पर की थी। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो लगातार जो है वो आंदोलन जो है एक के बाद एक इनके यहाँ पर शुरू हो गए थे। यहाँ भी साफ तौर पर बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो पुलिस प्रशासन भी है वो जो पुरानी जांचें जिस प्रकार से की जा रही थी वो भी कहीं से कहीं तक सही नहीं बताई जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि मामले जो है वो पेंडिंग है। तो ये देखने में लगातार आ रहा है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो संतोष वर्मा ने बयान दिए उनके प्रकरण है उसे लेकर नाराजगी सामने आ रही। सपाक संगठन जो है वो अपनी बात यहाँ साफ तौर पर कह रहा है कि इनके ऊपर मामला जो है वो दर्ज किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार जो है वो आखिर क्यों जो है नहीं कर पा रही है इस पे मामला दर्ज, और ये तमाम चीजों को लेकर आज ब्राह्मण समुदाय जो है वो सड़कों पर उतरा हुआ है। बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें तो हम लगातार देख ही पा रहे हैं किस तरीके से ब्राह्मण समाज की ओर से ये विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। और साथ में शिकिल ये भी कहा जा रहा है कि बर्खास्तगी अभी तक नहीं की गई है, एक के बाद एक विवादित बयान वो देते जा रहे हैं और एक्शन की मांग जो है वो तेज हो गई है। तो क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी की ओर से क्या कोई बयान यहाँ पर ऑफिशियली तौर पर क्या कुछ सामने आ पाया हो? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने अपना रुख साफ तौर पर यह कहा था कि कहीं ना कहीं लगातार जो है हम इस मामले की निगरानी कर रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दो टूक शब्दों में ये यहाँ पर कह दिया था कि
अब जो है ये मामला रुकने वाला नहीं है और ये भी यहाँ साफ तौर पर कह दिया था कि कार्रवाई जो है वो की जाएगी और इसी ही को लेते हुए जो है पूरा मामला अब जो है एक्शन में यहाँ पर आए। और अभी हम आपको कोशिश यहाँ पर करेंगे कुछ तस्वीर यहाँ पर दिखाएं कि अभी फिलहाल जो है प्रदर्शन यहाँ पर जारी है और जो प्रदर्शनकारी है उनको गिरफ्तार यहाँ पर किया जा रहा है। और जिस प्रकार से जो तमाम मामले सामने जी और शिखिल से हमारा संपर्क टूट चुका है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और देखिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। आईएएस संतोष वर्मा की बर्खास्तगी की मांग लगातार की जा रही है। रोशनपुरा चौराहे पर यह प्रदर्शन भी किया गया। तो तस्वीरें भी आपको दिखाएं किस तरीके से प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। संतोष वर्मा के विवादित बयान पर एक्शन की मांग लगातार तेज हो रही है। ब्राह्मण समाज का विरोध प्रदर्शन। रोशनपुरा चौराहे पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान पर एक्शन की मांग तेज हो गई है। ब्राह्मण समाज का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो सामने आई हैं किस तरीके से यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और विरोध प्रदर्शन अब उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक विवादित बयान दिए हैं संतोष वर्मा ने, जिसको लेकर यह प्रदर्शन। चलिए एक बार फिर हमारे साथ हमारे सहयोगी शिखिल व्यवहार जुड़ चुके हैं। शिखिल, क्योंकि देखिए तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार सामने आ रही हैं और जब पहला बयान आईएएस संतोष वर्मा की ओर से दिया गया था तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जिस तरीके से ब्राह्मण समाज की ओर से विरोध किया जा रहा है तो उन्हें बर्खास्त किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी 1 से 2, 2 से 3 बयान वो अब तक दे चुके हैं। क्या लग रहा है कब तक इस पर एक्शन लिया जाएगा? देखिए सरकार ने अपनी ओर से पूरा एक्शन तो इस मामले पे लिया है, क्योंकि जिस प्रकार से उनके तमाम जो मामले चल रहे हैं उस पर एक जो आपराधिक मामला है उस पर विवेचना जारी है, तो वहीं दूसरी ओर जो दूसरे मामले हैं वो हाई कोर्ट में है जिनमें उनकी फर्जी नियुक्तियों का मामला है। और इसके अलावा जिस प्रकार से जो बयान उनके बैक टू बैक सामने आए हैं, इन मामलों को लेकर सरकार ने जो है वो कार्मिक मंत्रालय यानी कि केंद्र सरकार के दिल्ली में यहाँ पर भेजा गया है और साफ तौर पर यह मांग यहाँ पर की गई है कि आईएएस का जो पद होता है वो आखिर इनसे पदवी जो है वो वापस ली जाए, वो रैंक वापस किया जाए। तो ये जो है सरकार ने अपने आप में एक स्टेप उठाया है। लेकिन आज जो ब्राह्मण समाज मांग यहाँ पर कर रहा है वो इस बात की कर रहा है कि बयान को लेकर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही, बयान को लेकर आखिर जो सामाजिक एक ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पर की गई, एक जातिगत भेद के साथ साथ जातिगत हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश एक आईएएस द्वारा की गई। वो एक आईएएस ऐसे जो कि लगातार विवादों में बने हुए हैं, आखिर इनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं, ये मांग प्रमुख आज की है। और यही बिल्कुल शिखिल, और देखिए कहीं ना कहीं देखना होगा क्या कुछ किस तरीके से ये जो मांगे हैं उनको माना जाता है। फिलहाल बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।